राधे कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृकुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले भक्षौस्तुले कौस्तुभं नासाग्रे करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्ताम्बलिः गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततोऽहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजिए ओ मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजिए ओ मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजिए ओ मोहे श्री चरण निवास। जन्म जन्म दीजिए ओ मोहे श्री वृंदावन में वास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव
नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को वास मिलो, सदा चरण को वास मिलो। ब्रजरासको मुराली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुन्जिरहो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को वास मिलो। गुरु कै चरण को चरण अमृतले, सकल शरीर यो बीजी रहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी, राधा नाम को माला जपी जपी, अंत समय मा प्राण छुटो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को वास मिलो। प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु, ज्ञान को ज्योति बाली रहो। भक्त हमी प्रभु का दासी, भक्त हमी चरण कदासी, कृपा दृष्टि सदै रही रहो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को वास मिलो, सदा चरण को वास मिलो। नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। अहिले यो ब्रह्माण्ड श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताइएको छन्। पूर्व भाग, मध्य भाग र उत्तर भाग गरेर 3 भाग छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर बताइएको छन्। अब ती मध्ये मध्य भागको प्रसङ्ग चल्दैछ। श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भागमा तृतीय उपोदघात पादको भार्गव चरित्र में परशुराम का कैलाश में जाना। अब हिजो कान्ति प्रियालाई वध गरेर भगवान परशुराम फेरि कैलाश पर्वत पर जाना भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तप, नारायणं परं देव, सर्वनारायणं सदा। श्रीरामाय रामभद्राय, श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय, राधा रमण भगवान जय जय, सीतारामचंद्र भगवान को जय जय, उमापति शंकर भगवान को। र यहाँ भन्नुहुन्छ वशिष्ठजी भन्नुहुन्छ कि कहा कि जब परशुराम ने कांतिप्रिय अर्जुन का वध कर दिया, तब अपने पिता को घोर वध को देखकर उनके 100 पुत्रों से शीघ्र ही अत्युग्र परशुराम को अपने पिता की बलि से अलग हटा दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो सब युद्ध मर्द प्रत्येक एक अक्षुणी सेना से युक्त थे तथा अपने पिता के वध के विक्षुब्ध उन्हें सबसे भीषण संग्राम किया। परशुराम उनके रण विशारद सुरवीर पुत्रों को देखकर परशु लेकर युद्ध में उनके साथ युद्ध करने लगे। भगवान राम ने उनकी 100 अक्षुणी सेना को शीघ्र ही आते ही दो मुहूर्त मात्र में मार दिया। शेष बचे अपने सेना को परशुराम द्वारा कुठार से ही मारा जाता हुआ देखकर वो सभी पराक्रमी राम के साथ युद्ध करने लगे। इसके बाद बलवान राम भी उन सबको मंडल के मध्यम गमन करते हुए ऐसे लग रहे थे कि जैसे चलते हुए पहिया के बीच नाभि चलती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी समय उसी 100 पुत्र के बीच घूमते हुए परशुराम युद्ध नृत्य करते हुए के समान सुशोभित हो रहे थे। गोपियों के मध्यस्थ उनके चारों ओर घूमते हुए कृष्ण की तरह सुशोभित हुए। तब सभी का कार्यप्रिय
के प्रधान द्रोही देवता लोग अपने अपने विमानों पर चढ़कर वहां आ गए और सब पराक्रमी परशुराम को चार और आनंद से मालाओं की वर्षाएं करने लगी। जो शस्त्र के गिरने से जो हुंकार गर्भध्वनि उड़ती थी, वो ध्वनि स्वर्ग को स्पर्श करती हुई नाच गान बजाना अर्थात नित्य गान और वाद्य तीनों को मिली हुई ध्वनि ही के समान थी तथा बाण से छत नाखून दांत और पैरों ऐसे लगते थे मानो घूम रहे हो भनेर यहाँ बताउनु। शस्त्रों से छत बिछत अंग वाले सैनिक कंदन कर रहे थे अर्थात कहरा रहे थे और वो ही ऐसे लगते थे मानो कि गीत गाने वाले गीता गा रहे हो। इसी प्रकार नृत्य निप युद्ध मंडल को देवता लोग अत्यंत आश्चर्य युक्त आंखों से देख रहे थे। इसके बाद युद्ध में अनेकों प्रकार का शस्त्र समूह से राजपुत्रों को मारने की इच्छा वाले परशुराम ने अत्यंत बलवान को मंडल से अलग करके धनुष हाथ में लेकर उनकी पंक्तियों को फोड़कर एक एक करके सैकड़ों वीरों को मार डाला। तब उन्होंने पांच भाग गए। वो थे सूरा, वृषा, सूरसेन और विजय ध्वज। ये 5 धर्मशील राजा थे। ये वो सब महाभय से घिरे हुए चित्त वाले थे। हिमालय पर्वत के पैरों में जो अंतर्गत बना थे उनमें अलग अलग चले गए। वो सब अच्छी तरह छिपने की इच्छुक राजा इतने अधिक भयभीत थे कि ऐसे छिप गए कि कोई किसी को ना देख सके। युद्ध में राजा कांतिप्रिय का सहायता के लिए आए हुए समस्त राजाओं को मारकर परशुराम ने भी अकृत वर्ण के साथ स्नानंदा आकर नर्मदा में स्नान करने लगे। स्नान करके वो नित्य कर्म करके वृषभ ध्वज भगवान शंकर की भली भांति पूजा करने के वो मनोयायी महात्मा परशुराम अकृत वर्ण के साथ पृथ्वी को रचना करने वाले कैलाशवासी शिवजी को गुरु पत्नी उमा को भी कांतिप्रिय कार्तिकेय और गणेश जी को दोनों पुत्र को देखने के लिए चले गए दिए। कार्य पूरा करने वाले आनंद युक्त परशुराम ने उसी क्षण कैलाश पर पहुंचकर वो महिती अलकापुरी को देखा। वो नगरी अनेकों प्रकार के मणियों से जड़े हुई भुवनों से उपशोभित थी तथा अनेकों प्रकार के रूप का धारण करने वाला विचित्र आभूषण से शोभित थी। वही नगरी अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए वनों में अब उपवनों से युक्त थी। वो नगरी बहुत लंबे सरोवरों के तालाबों पर सुशोभित थी। उसके बाहरी भाग में चारों ओर सीता और अलकानंद नदियां को घिरी हुई थी। वही पर देवांगनाओं को स्नान करने के लिए खुला केसर का पिंजरा था। वहाँ प्यास को दूर करने वाले जल को हाथी पीते हैं। जहाँ गंधर्व और अप्सराओं द्वारा साथ साथ बजाए हुए संगीत में सनाद जहाँ तहाँ सुने जाते हैं। हे राजन, उसी नगरी को देखकर परम आनंद युक्त परशुराम ने उसने भी उच्च शिखर पर गए जहाँ के शिवजी का घर है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसके बाद हे राजेंद्र, उन्होंने स्नग्ध छाया वाले महान वट वृक्ष को देखा। उसे नीचे सुसेव्य सिद्धि से युक्त श्रेष्ठ आवास को देखकर वहाँ उस आवास में 100 योजन लंबा और उसका परकोटा था। वहाँ अनेकों प्रकार के रत्नों से गणों से घिरे हुए 4 द्वार थे जिस पर नंदीश्वर, महाकाल, रक्ताक्ष, विकेटो द्वारा विराजमान थे। वहाँ पिंगलाक्ष, विशालाक्ष, विरूपाक्ष, घटोदर भैरव भी थे तथा बाणारूरू भैरव बरिका, वीरभद्र, चंड, भृंगी, रीति, मुख, सिद्धि, इंद्रनाथ, रुद्र, विद्याधर, महान सर्प विराजमान थे। और भूत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, दानवेंद्र, योगी, इंद्रिय, जटाधर,
विद्यमान थे। तब यक्षः किम पुरुषः, डाकिनी अवध योगिनी विराजमान थे। उनके देखकर वह नंदी की आज्ञा से परशुराम सनांद प्रविष्ट हुए। वहाँ पर परशुराम ने भुवनों में घिरे हुए शिव मंदिर को देखा और 4 योजन विस्तरणीय था, जिसके द्वारा वो द्वारों पर वाम द्वारा पर कार्तिकेय और दक्षिण द्वार पर गणेश जी को देखकर परशुराम ने शिवतुल्य पराक्रम वाले उन दोनों को प्रणाम किया। रत्नों से जड़े हुए सिंहासन पर रत्न भूषण से भूषित मुख्य सभासद क्षेत्रपाल बैठे हुए थे। वहाँ शिव मंदिर में प्रवेश करते हुए परशुराम ने गणेश जी के महाराज ने उन्होंने परिचय पूछा कि फिर जाकर कहा कि अभी ठहरो, क्योंकि भगवान शिव इसी समय उमा के साथ सोए हुए, अतः मैं स्वामी की आज्ञा प्राप्त कर यहाँ क्षण भर से आकर तुम्हारे साथ प्रवेश करूंगा। अतः हे भाई, इसी समय तुम यहाँ ठहरो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। गणेश जी के हे वचन को सुनकर शीघ्रता करने वाले भृगुनंदन परशुराम गणेश जी से बोलने लगे। हे परशुराम ने गणेश जी से कहा कि हे भाई, मैं अनंतपुर में जा कर जगदीश्वर पार्वती और परमेश्वर को प्रणाम करके शीघ्र ही अपने घर चला जाऊंगा। शंभु की कृपा से मैंने कांतिप्रिय शस्त्र अर्जुन, उनके पुत्र सुचंद्र, कुपुत्र सेना और बंधु सहित अन्य हजारों भूपालों तथा कम्बोज पहवा शाक कन्या कुब्ज कौशल्या आदि मायावी महाबलियों को सभी को युद्ध में मारा दिया। इसलिए ये बताकर प्रणाम करके अपने घर चला जाऊंगा। इसी प्रकार कहकर परशुराम ने गणेश जी के सामने खड़े हो गए। तब वो गणों के अधिपति भगवान गणेश ने परशुराम से मधुर वाक्य में बोले। विनायक ने कहा, हे महाभाग, क्षण भर के लिए ठहरो, तुमको दर्शन होगा। आज भ्राता विश्वेश्वर भगवान शंकर भवानी के साथ है। अतः हे तात, जब 2 स्त्री और पुरुष एक साथ आसन पर हो, उसी समय जो व्यक्ति उनका सुख भंग करता है वो निश्चय ही नरक को जाते हैं। विशेष रूप से वो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को मानते, पिता, गुरु और राजा को एकांत में एक आसन पर सोया हुआ निश्चय ही नहीं देखना चाहिए। जो व्यक्ति काम भाव के अथवा अकाम भाव से उनका रमणो मुख देखेगा, उसी मनुष्य का 7 जन्मों तक निश्चय ही स्त्री वियोग होगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अर्थात 7 जन्म तक उसका विवाह नहीं होगा। एक बार ये दोनों के लिए ही स्त्री देखो तो उसे पति नहीं मिलेगा, पुरुष देखा तो उसे पत्नी का 7 जन्म तक नहीं मिलेगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो व्यक्ति पराई स्त्री, माता, बहन अथवा बेटी, पुत्री का कमर, वक्ष, स्थल, छाती अथवा मुख को देखता है वो नीच व्यक्ति है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यहाँ फेरि भन्नुभयो, देख्नु हुँदैन अरे के भन्दा, जो व्यक्ति पराई स्त्री, अर्काको स्त्रीका, माताको, बहिनीको अथवा बेटी, पुत्रीको, आफ्नो छोरीको कि कम्मर पनि हेर्छ, वक्ष, स्थल पनि, छाती पनि हेर्छ अथवा मुख से देखते हैं तो वो नीच व्यक्ति है भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। परशुराम ने कहा, अरे मैंने आपके मुख से क्या अपूर्व वचन सुना। ये वचन आपने भ्रांति से कहा है अथवा हंसी मजाक में कहा, क्योंकि ये जो कहा वो सब तो कामी पुरुष तथा बुरे विचारों वाले के लिए है। निर्विकार व्यक्ति तथा शिशु के लिए ये कोई दोष नहीं है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसीलिए हे भ्राता, मैं तो अंतपुर में जाऊंगा, तुम्हारे ये क्या कहना है कि ठहरो कि बालक जैसे मुझे दिखाई देगा उसी समय जो उचित होगा वो करूँगा। वही जो माता पिता है, क्योंकि वही तुम्हारे ही नाम से निरूपित है, क्योंकि क्या वो तुम्हारे ही माता पिता है। वो पार्वती और परमेश्वर तो समस्त संसार के माता पिता है भनेर यहाँ फेरि परशुराम यसरी बताउनुहुन्छ। तब वशिष्ठ जी भन्नुहुन्छ, हे राजा, सागर से कहा कि हे राजन, ऐसे कहकर वो परशुराम अंदर जाने के लिए तैयार हुए।
तो उन्होंने गणेश जी से उठाकर रोक दिया। तब उन्हें दोनों पर परस्पर वाग्य युद्ध और हाथापाई होने लगी। परशुराम ने घुसने लगे गणेश जी के, उसके हाथ पकड़कर खींचने लगे। ये देखकर कार्तिकेय तो आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने उन दोनों को अपनी भुजाओं को पकड़ अलग अलग कर दिया। इसके बाद शत्रु को मारने वाला क्रोधित परशुराम परशु को लेकर मारने के तैयार हुए। तब क्रोध से परशु फेंकने वाले परशुराम को तथा अपनी और आए हुए परशु को देखकर गणेश जी के वो वेगपूर्वक उस परशु को पकड़ कर वेगपूर्वक ऐसे फेंका कि वो परशु भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक को पार करके वैकुंठ में जा पहुँचे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके भी ऊपर गौलोक में परशुराम को पहुंचा दिया। ऊपर गौलोक के स्वामी कृष्ण ने जब अपने पुत्र को सात आधार लोकों को देखा, तब उन्होंने निकाल कर गर्भ को जल में गिरे हुए को शीघ्र ही भयभीत और प्राण बचाने की इच्छा वाले परशुराम को वहीं पर जहाँ थे स्थित कर दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यति भनेर इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपदगाद को 41वां अध्याय भार्गव चरित्र में परशुराम का कैलाश पर्वत पर जाना भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।